हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के डिस्गाइज प्रिंस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें हमने देखा था कि जो रन किंग है ना, वो और हमारा जो फिफ्थ प्रिंस है जा रहे होते हैं और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर ने हंगामा खड़ा रखा होता है और बोल रहा होता है कि रन किंग, अभी तुम्हारे पास पैसा आ गया था और तुम अभी विंगफी बन चुके हो, इसी वजह से तुम अभी मुझे रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि अभी तुम बैंक में बन चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी फैमिली में वापस नहीं जाओगे। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम हमारी फैमिली में वापस आ जाओ। और तभी ना वो उसकी बातों को सुन के जो फिफ्थ प्रिंस है वो बोलता है, हम तुम्हारी जो फैमिली में जो भी कुछ चल रहा है वो इसी टाइम पे, मतलब इसी यहाँ स्ट्रीट पे उसका सॉल्यूशन करेंगे। और वहाँ पर पूरी जजमेंट की जाती है और जो होता है, प्राइम मिनिस्टर उसे रॉन किंग का बर्थडे तक नहीं याद होता है और तभी वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है। जबकि उसे अपने जो छोटा बेटा होता है रॉन वेंशन, उसका बर्थडे अच्छे से याद होता है और वो धूमधाम से बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ना एक बात तो तय हो जाती है कि वो बिल्कुल ही उसे इग्नोर करता है। तो यहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर बोलने लगता है कि योर हाइनेस, मुझे लगता है कि अभी हमें बस कर देनी चाहिए, मतलब यहीं रोक देना चाहिए फैसले को। लेकिन फिफ्थ प्रिंस ऐसा नहीं करता, वो उसे शट अप करने के लिए बोलता है और बोलता है आगे, मैंने अभी तक जजमेंट पूरी तरह से नहीं की है। तभी वो बोलता है और लोगों को लेकर आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर में से ना एक और लोगों को, ग्रुप को लेकर आ जाता है और यहाँ पर ना जो सन क्या है वो बोल रहा होता है कि तुम अकाउंटेंट हो है ना प्राइम मिनिस्टर के। और यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन बोलता है कि कौन मतलब कितनी मंथली सैलरी दी जाती थी रॉन किंग और रॉन वेंशन को। तो यहाँ पर ना जो होता है, सन के वो उससे बोलता है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि रॉयल हाइनेस खुद से इस केस को जज कर रहे हैं। अगर तुमने कुछ भी छिपाया ना तो तुम्हारा सर है ना वो तुम खो दोगे। तभी वो उससे बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं पूरी तरह से सच बताऊँगा। और वो बोलता है रॉन वेंशन के लिए जो मंथली सैलरी 50 टेल्स ऑफ सिल्वर हुआ करती थी और अगर कभी कभी मतलब प्राइम मिनिस्टर खुश हो तो वो 80 टेल्स या फिर 100 टेल्स तक भी चली जाती थी। तो यहाँ पर जो सॉन्गयन है वो बोलता है, तो फिर वेंकवी मतलब रॉन किंग के बारे में क्या, उसकी कितनी सैलरी हुआ करती थी मतलब उसके स्पेंड करने के लिए। तो वो उसे बोलता है, प्रिंस रॉन किंग को कोई मंथली सैलरी नहीं दी जाती थी और मिस्टर शॉ करते थे जो प्रिंस रॉन किंग है उसे इसीलिए पैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि वो अलाउड नहीं थे उसे स्पेंड करने के लिए। अभी चाइनीज़ न्यू ईयर के दौरान जो कुछ सर्वेंट्स होते हैं या फिर मेड्स होते हैं जो कि उस पे तरस खा के उसके थोड़े से कॉइन उसे दे दिया करते थे रेड एनवलप के रूप में। तो यहाँ उसकी बातों को सुन के जो कॉमन लोग हैं ना, उनकी अभी थोड़ी थोड़ी मतलब जो होती है सोच वो बदलने लगती है और वो बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इवन के सर्वेंट्स को भी पता है कि उसे बच्चे के साथ कितना बुरा हो रहा था, उसके खुद को फादर, उसका खुद का फादर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, इन नॉवेल्स के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं होती है किनशिप को लेकर, मतलब रिश्तेदारी को लेकर। वो अपने खुद के चिल्ड्रन को भी उस तरह से देखते हैं जैसे कि उनकी कोई वैल्यू हो या फिर नहीं, उसे अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर ना वो आगे बोलते हैं, लेकिन जो वेंगफेई है याओ किंगडम की, वो स्टूपिड नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा जो रॉन मिनिस्टर रॉन है वो सच में ब्लाइंड थे और कंफ्यूज थे, मतलब जो उसने अपने इतने ज़्यादा होनहार बेटे को ऐसे मतलब इग्नोर करना चुना। तभी यहाँ पर ना एक और मेड आती है और वो बोलती है कि हाँ, मैं वहाँ पर ना रुआन जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पर कुक किया करती थी और जो प्रिंस रुआन विंगशन है ना, उसे हमेशा ही मतलब 6 कुक मील चाहिए होते थे, मतलब उसके लिए अलग अलग वैरायटी से मिलते थे। लेकिन जो प्रिंस रुआन किंग हैं वो जो मेड्स का खाना वो खाते थे, मतलब जो खाना मेड्स के लिए होता था वही वो खाते थे, उनके लिए अलग से नहीं बनाया जाता था। तभी दूसरी लड़की आती है और वो बोलती है कि मैम वहाँ पर रुआन वेंशन की चीफ मेड थी और जो प्रिंस रुआन वेंशन है उसे पर्सनल 5 मेड्स दी गई थी, लेकिन रुआन किंग के पास कोई पर्सनल मेड भी नहीं थी। तभी वहाँ पर ना एक और लड़का आता है, वो भी बोलता है जो प्रिंस रुआन वेंशन थे ना, उसके पास 3 कैरेजेस थे लेकिन प्रिंस रुआन किंग के पास कुछ भी नहीं था। मतलब उसके साथ इतना भेदभाव हुआ करता था और वही सब चीज़ें जब सामने आई ना तो वो सभी कॉमन लोगों की जो थी थिंकिंग वो बदल जाती है। अभी ना वो दोनों पूरी तरह से अपने ही नाटक में फंस जाते हैं। तभी हम दिखते हैं वहाँ पर ना जो सनके और सॉन्गयान वहाँ भाग कर आते हैं क्योंकि वो लोग ना
कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ना वो बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर रॉन, इस सब करने से आपका मतलब क्या है? क्या आपका कहने का मतलब ये नहीं था कि वेंगफेई है, उसे मेंशन से बाहर आपने ही अबैंडन किया था, उन्होंने नहीं किया था, आपने पहले ऐसा करना स्टार्ट किया था। तभी यहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंस है वो भी गुस्से में बोलता है, मैं प्रिंस के तौर पे जो तुम्हारे मतलब फैमिली मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं अभी फ़ादर की परमिशन लेने के बाद ही तुम्हारे में जो ये कुछ हो रहा है उसमें एंटर करूँगा, क्योंकि अभी ना जो रॉन किंग है वो उसकी वाइफ़ है, तो डेफ़िनेटली वो भी रॉयल फैमिली का हिस्सा है। और आपको पता होगा जो भी किंग है वो विंग को फ़ेवर करता है, मतलब रॉन किंग को फ़ेवर करता है, क्योंकि रॉन किंग काफ़ी ज़्यादा होनहार है। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे जस्टिफाई करते हो कि तुम अपनी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड को किस तरह से भेदभाव कर रहे थे, मतलब तुम्हें अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेजिटिमेट चाइल्ड के ऊपर रखा था, और ऐसा कौन सा लॉ है। यहाँ पर वो आगे बोलता है, क्या तुम्हारे पास फादर्स की ऑर्डर थे ऐसा करने के लिए या फिर क्या थे। तो यहाँ पर जो उसके धमकाने पर प्राइम मिनिस्टर उसके सामने वो करता है और बोलता है, योर हाइनेस, आप कुछ ज़्यादा ही मैटर को बड़ा खींच रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा इसे एक्सक्रेट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना जो फिफ्थ प्रिंस है जाता है और वहाँ पर ना वो अपनी तलवार निकाल देता है और उसे बोलता है, रॉन तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंगफी को इतना ज़्यादा सफ़र करवाने की, और वो उसे मारने वाला ही होता है। बहुत ही गुस्से में उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हें आज मार भी दूँ तो भी फ़ादर मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ना जो फिफ्थ प्रिंस है उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया होता है, तो डेफ़िनेटली अभी उसके फ़ादर उसके फेवर में हैं। और यहाँ पर ना उसे इस तरह से एंग्री देख के जो विंगफी होता है वो तो काफ़ी खुश हो जाता है, सोचता है कि वो बहुत ही एंग्री लग रहे हैं। क्या वो बहुत ही ज़्यादा केयर करता है कि जितनी इनजस्टिस मैंने सफ़र की थी इसी वजह से क्या वो इतना गुस्सा है, और डेफ़िनेटली इसी वजह से ही वो गुस्सा है। यहाँ पर ना जो प्राइम मिनिस्टर डर जाता है और वो बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे पता था मैं गलत था, आफ्टर ऑल मैं उसका बायोलॉजिकल फ़ादर हूँ विंगफी का, तो प्लीज़ इसी खातिर मुझे जाने दीजिए। तो उसकी बात सुन के ना जो होता है हमारा फिफ्थ प्रिंस, वो यहाँ पर ना जो रॉन वेंशन है उसके ऊपर तलवार रख देता है और उसे बोलता है, रॉन वेंशन, मैं तुम्हें बता दूँ कि शायद तुम नहीं जानते होगे, क्योंकि तुम चाइल्डहुड से ही लोग तुम्हारी मतलब फ्लैटरी करते हैं और तुम्हें सिर्फ स्कीम करना आता है। और आगे वो बोलता है, तुम जो भी ये मीन्स वगैरह ट्राई करते हो इसे जो तुम्हारी जो वैल्यू है तुम्हारी फ़ादर के नज़रों में ही बड़ी होती है, मतलब तुम्हारे फ़ादर ही तुम्हारे इस तरह की स्कीमों वाले पर्सन को जैसे तुम्हें लाइक करते होंगे, लेकिन रॉन किंग के कंपेरिजन में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा वाहियात हो और तुम उसके छू भी नहीं सकते हो, ऐसा ऐसा वैसे बोल रहा होता है। और उसकी बातों को सुन के वेंकवी तो काफ़ी खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर ना जो होता है रोहन टाओ, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़ा सा अपना चेहरा उधर को करता है, क्योंकि थोड़ा सा उसे पहले वो घबरा गया था, क्योंकि जो तलवार थी वो उसके ऊपर थी, लेकिन अब ये जो तलवार है ना वो रॉन वेंशन के ऊपर है। और अभी वो रॉन वेंशन मतलब काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है, क्योंकि अभी जो हमारा फिफ्थ प्रिंस है उसका पता नहीं है कि वो क्या करेगा। उसका ये भी नहीं पता है कि वो अभी ही उसे मतलब ख़त्म कर दे, उसे उड़ा दे अपनी तलवार से। तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं। एंड दैट्स इट, बाय।